Hello student, this is Prathamesh and I welcome you all to the Toship tutorial. Diploma MSBT Semester 6 students, next week onwards आपके जो यूनिट टेस्ट है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। आपके लिए यूनिट टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस्ड ऑन योर सेमेस्टर रिजल्ट्स आपका नेक्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन होने वाला है। तो सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स, आपको मैक्सिमम स्कोर करना है और मैक्सिमम स्कोर करने के बाद आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ट्राई करना है। नाउ फॉर दैट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके जो सब्जेक्ट्स है उसको हम लोग मैक्सिमम आपकी तरफ पहुंचा रहे हैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स के साथ एंड उसके क्वेश्चन बैंक्स के साथ। इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन, जिसको CND नाम से जाना जाता है। EXTC कंप्लीट ग्रुप, ओके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इनको ये सब्जेक्ट है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बेस क्रिएट करता है नेटवर्किंग के लिए। कंप्यूटर्स जो यूज कर रहे हैं उस पर नेटवर्किंग कैसे काम करता है। बहुत सारे टेलीकॉम के स्टूडेंट जो होते हैं वो आगे जाके नेटवर्किंग डोमेन में काम करते हैं। आपके लिए ये सब्जेक्ट है, ये अगेन एक बेस सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप आपका नॉलेज जो है वो जितना हो सकता है ग्रो करो, बहुत स्ट्रॉन्ग करो, उसको बना दो। आपका जो स्ट्रॉन्ग पिलर बन जाएगा एक बार, तो आप आगे जाके नेटवर्किंग रिलेटेड जो भी कंसेप्ट या सब्जेक्ट आएंगे उसको आप बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन बैंक एक्सेस करना है इस सब्जेक्ट का तो आपको कहाँ पे क्या सर्च करना है, कहाँ पे क्या मिलेगा। फाइन। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आ चुके हो, फर्स्ट टाइम हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखना। तोशिप ट्यूटोरियल ये ऐसा चैनल है जो डिप्लोमा एंड डिग्री के एज पर सिलेबस कंटेंट आपकी तरफ लेके आता है। जनरलाइज ऐसे होता है कि हम कोई जनरलाइज वीडियो जो होते हैं इसे रैंडम वीडियोस पिक नहीं करते। आपका सिलेबस एंड आपके सिलेबस के हिसाब से ही यहाँ पे क्या होते हैं, कोर्सेज होते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन, कोड है 316338। टारगेट हमने सेट करके रखा है, यही हमारा टारगेट है, अपना अटेम्प्ट इतना होना चाहिए। तो अगर इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक को एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा। फाइन। सबसे पहले डाउनलोड द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपके फोन में होना चाहिए तोशिप ट्यूटोरियल। सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। ओके, एप्लीकेशन है, बस डाउनलोड करना है। भले एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, आईफोन यूज कर रहे हो, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको सर्च करना है ये कोर्स विद एब्रीविएशन CND। दो ऑप्शंस अवेलेबल है, आइदर आपको सिंगल कोर्स परचेस कर सकते हो या फिर देयर इज अ कॉम्बो विद द अनदर सब्जेक्ट। तो एनीवेज कहीं कुछ भी ओपन कर लो, आपको जाना है कंटेंट के अंदर। कंटेंट विल गिव यू द आइडिया इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ाया गया है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंटेंट ओपन कर रहा हूँ, मुझे स्टार्टिंग में सबसे पहले सिलेबस दिख रहा है एंड उसके बाद यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे हैं, फिर यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। फाइन। एज यूजुअल आपका टारगेट है यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी को ओपन करके दिखा रहा हूँ। फाइन। सी दिस क्वेश्चन बैंक इज ओपन टू ऑल। हमने क्वेश्चन बैंक्स जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन करके रख दिए हैं, सो दैट अगर आपको बस क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप एनी टाइम इस एप्लीकेशन पे आके उस क्वेश्चन बैंक को एक्सेस कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं मानता हूं कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक ये काम में नहीं आने वाले हैं। स्कोर करना है तो आपके पास अच्छे कंसेप्ट भी होने चाहिए, और अगर वो अच्छे कंसेप्ट आपको लर्न करने हैं तो आपको एप्लीकेशन को एनरोल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में जो कोर्स है उसको एनरोल करके आप एनी टाइम एनीवेयर आपका पढ़ाई शुरू कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है इसको अगर मैं ओपन करके देख रहा हूं, इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल नंबर 1 यूनिट 1 एंड यूनिट 2 2 मार्क्स क्वेश्चन 4 मार्क क्वेश्चन ऐसे बाइफरकेट करके दिया है। फाइन। सबसे पहले आपके सामने ओपन हो जाएगा यूनिट नंबर 1, दैट इज अ फंडामेंटल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत लेंदी है। यूनिट 1 जितना लेंदी है उससे थोड़ा और ज्यादा लेंदी आपका यूनिट नंबर 2 है। ओके, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं उन सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सम 2 मार्क्स क्वेश्चन जहां पे डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क उसके टोपोलॉजीज इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, एंड देन वी हैव अ 4 मार्क क्वेश्चन जो हमको डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, यूनिट 1 थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ज्यादा कंसेप्ट आते नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे पूछो यूनिट नंबर 2, देखो यूनिट नंबर 2 के 2 मार्क्स के क्वेश्चन का लिस्ट ही इतना बड़ा है, 4 मार्क के लिस्ट का भी इतना बड़ा है। ओके, so overall I can say this is a challenging subject and challenging task। आपको स्कोर करना है तो उसके लिए क्वेश्चन बैंक चाहिए। क्वेश्चन बैंक आपके सामने है, आपको मिल चुके हैं। कहाँ फिक्स करने हैं, कहाँ से एक्सेस करने हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन बैंक यहाँ पे मिलेंगे। ओके,
नेक्स्ट थिंग, अगर आप चाहते हो कि सर कंटेंट भी थोड़ा बता दो क्या है सब्जेक्ट के अंदर, तो सपोज मैं ये फंडामेंटल वाला यूनिट 1 ओपन कर रहा हूँ। देखो फंडामेंटल में मैंने टोटल 10 वीडियो अपलोड करके रखे हैं, हर एक के साथ उसके कंटेंट भी आते हैं जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। पहले आपको डेटा कम्युनिकेशन क्या है वो पता चलेगा, देन यू कैन गो फॉर अ कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा क्या होता है, डेटा फ्लो क्या होता है, वो एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज द नीड ऑफ नेटवर्क क्राइटेरिया क्या होता है वो एक्सप्लेन किया है। नेटवर्किंग डिवाइसेस को थोड़ा पार्ट बाय पार्ट मैंने किया है, जो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है उसको पार्ट 1 में लिया है, फिर पार्ट 2 में थोड़े ऐसे डिवाइसेस जो एडिशनल है उसको कवर किया है। ओके, देन यू हैव अ मल्टीपल नेटवर्क टोपोलॉजीज, तो उसको भी हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज के अंदर कवर किया है। एक बार नेटवर्क पढ़ने के बाद नेटवर्क के अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशंस है, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन क्या होता है, बेस्ड ऑन फिजिकल साइज क्या होता है, वो हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एंड यहाँ पे फाइनली हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे अपना यूनिट नंबर 1 एंड होता है। दिस इज हाउ यू कैन लर्न दिस सब्जेक्ट। ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज टेकन विद द केयर कि स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए। फाइन, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इस सब्जेक्ट के अंदर। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपके इंडस्ट्री का भी बेस क्रिएट करेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही है ना जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। देखो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने की बात आती है तो एज ए स्टूडेंट्स हम नेटवर्किंग, हम इलेक्ट्रॉनिक्स, हम आई से कि ऑप्टिकल फाइबर जिसमें भी कम्युनिकेशन आता है, ये सारे डोमेन में काम करते हैं। 90% स्टूडेंट्स इस डोमेन में जाते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। आपका काम बनता है बस सब्जेक्ट को एनरोल करना है एंड जितना हो सके मैक्सिमम पढ़ाई करके पेपर को अटेम्प्ट करके आना है। फाइन, तो आई होप आपको समझ में आ चुका है इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक को एक्सेस करना कैसे है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलेंगे वापस से किसी नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।